मैं रिवाइज नहीं करवा रहा, तुम लोग बताओगे, गलत बताओगे तब मैं बताऊंगा। यूटिलिटी क्या होता है? मैं वो तो लिखा हुआ है, एक साथ बोलो। सब गधे हो रहे हैं। सुनो अब ध्यान से, यूटिलिटी का मतलब क्या है? चैप्टर ये शुरू से रिवाइज करवा रहा हूं, जिसको नहीं आता है वो भी ध्यान से सुन लो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन बच्चों को लगता है कठिन कठिन, हार्ड नहीं। तो यूटिलिटी हमारा पहला टर्म है, पहला टॉपिक मान लो, टर्म बोल लो, कुछ भी बोलो। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु की पावर जिससे आपकी वांट क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। फॉर एग्जांपल के लिए, मैंने गाड़ी, आपकी इच्छा हुई मेरे को खरीदनी है, नहीं फोन ले लो, तुम्हें फोन चाहिए ना अभी। अच्छा है, लैपटॉप लेना है, चलो लैपटॉप लेते। आईफोन नहीं है ना? चलो इधर आओ। तो मेरी इच्छा क्या है कि मेरे को क्या चाहिए? आईफोन। आईफोन मैंने खरीद लिया। तो आईफोन जो हमारा गुड्स है, उसके अंदर क्या है? वो पावर है जो कि मेरी वांट को क्या कर रहा है? आईफोन मैंने खरीदा तो मुझे मजा आया, तो उस मजे को क्या बोल रहे हैं? यूटिलिटी। या उस जो पावर है किसकी, आईफोन की, उसको क्या बोल रहे हैं? यूटिलिटी। और सिंपल लैंग्वेज में बताया, अगर बताया जाए, यूटिलिटी का मतलब क्या है? सेटिस्फेक्शन। भाई किसी भी वस्तु को कंज्यूम करने के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट इज यूटिलिटी। खत्म बात। अब यूटिलिटी जो है, जो आपको मजा आ रहा है, उसको आप मेजर कर सकते हैं किसके अंदर? यूटिल्स में। ठीक है, जैसे हम क्या पढ़ते हैं, किलोमीटर फलाना ढिमका पढ़ते हैं, किलोमीटर को क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं ना, कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो कैसे मेजर कर रहा हूं? किलोमीटर में। ठीक है, तो वैसे यूटिलिटी, जो सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है किसी भी वस्तु को कंज्यूम करने से, उसको हम किस में मेजर करते हैं? अब थ्योरी ऑफ यूटिलिटी जो है, वो दो बंदों ने दी थी। ये दो इकोनॉमिस्ट हुए अपने जमाने के। पहले भाई साहब हमारे कौन से हैं? एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल भाई साहब आए, इन्होंने कहा कि जो यूटिलिटी है वो क्या है? कार्डिनल है। कार्डिनल का मतलब नंबर्स में क्वांटिफाइएबल है। इसको यूटिलिटी जो है उसको आप नंबर्स में एक्सप्रेस करके दिखा सकते हो। मेरे को एक यूटिल्स का मजा आया, दो यूटिल्स का मजा आया, ऐसे आप बता सकते हो। ये किसने बताया? एल्फ्रेड मार्शल भाई साहब ने। तो इन्होंने पहला तो बताया यूटिलिटी क्या है, और इसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं किसमें? फिर आए दूसरे भाई साहब। दूसरे भाई साहब कौन से हैं? जे आर हिक्स। जे आर हिक्स ने कहा कि यूटिलिटी क्या है, और ऑर्डिनल में क्या करेंगे? यूटिलिटी को हम मेजर किसमें करेंगे? मेजर इन द सेंस नंबर्स में आप इसको नहीं बता सकते, इसको बता सकते हो क्वालिटी के बेसिस पर। क्वालिटी के बेसिस पर। अब किसी को मान लो करेला बहुत अच्छा लगता है, किसी को, तुम्हें तो लगता ही नहीं है ना? करेला खा रहे हैं, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए नहीं है। अब मान लो किसी को डायबिटीज है, तो उसके लिए मीठा अच्छा है, नहीं अच्छा है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? ऑर्डिनल का मतलब क्या है कि आप यूटिलिटी जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसे नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऐसा किसने बताया? जे आर एक्स ने। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई नंबर में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो अगर हम देखें एक्चुअल लाइफ में, तो हर किसी के लिए अलग अलग वस्तु से अलग अलग मजा आता है। तो हम, अगर मेरे को सिमिलर नंबर लेना हो, तो सिमिलर हम नहीं दे सकते ना नंबर, हम क्या दे सकते हैं? प्रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई मेरे को इस चीज से ज्यादा मजा आता है, इस चीज से कम मजा आता है। तुम्हें फोन चलाने में बहुत मजा आता है, लेकिन पढ़ने में मजा नहीं आता है। तो ये क्या है? प्रेफरेंस है। पहला, फोन चलाना हमारी ज्यादा प्रेफरेंस है, और पढ़ना कम प्रेफरेंस है। समझ में आया? फिर इसके बाद अब हम ये जो दोनों भाई साहब ने बताया, कार्डिनल और ऑर्डिनल, इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जे आर एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा, जे आर हिक्स ने क्या कहा। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्डिनल यूटिलिटी की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो कार्डिनल यूटिलिटी किसने दिया है? एल्फ्रेड मार्शल। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, हमारे पास, हमने कहा एक पिज्जा है,
पिज्जा के इतने सारे यूनिट है, हम खा रहे हैं। पहला पिज्जा खाया, कितना मजा आया, कितना मजा आया। दूसरा पिज्जा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया। आप कंटिन्यूअसली खाए जा रहे हो तो क्या होगा, सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, मिलेगा तो, लेकिन क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर हम, चलो पहले ये पढ़ लेते हैं। अब हम समझ रहे हैं हमारा जो पॉइंट है, क्या मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, अब जैसे मैंने पिज्जा खाया, पहला पिज्जा खाया, मेरे को बहुत ज्यादा मजा, दूसरा पिज्जा खाया तो मेरे को मजा कम आया, तीसरा पिज्जा खाया, तो इसको क्या कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जैसे जैसे आप एडिशनल गुड्स बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे। पहले 0 पिज्जा खा रहे थे, मजा, एक पिज्जा बढ़ाया तो मजा आया। तो ये क्या है कि यूनिट बढ़ाने से जो आपको मजा आ रहा है, यूटिलिटी आपकी बढ़ रही है, उसको क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। एक यूनिट ऐड किया, पहला पिज्जा खाया 10 यूटिल्स का मजा आया, दूसरा पिज्जा खाया 8 यूटिल्स का मजा आया, तो ये जो मजा है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है जी। अब एक लॉ आता है आपका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये नियम क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि भाई जैसे जैसे आप किसी भी वस्तु का, किसी भी गुड्स को ज्यादा ज्यादा, जैसे जैसे आप उसे कंज्यूम करते जाएंगे, जैसे पहला पिज्जा खाया तो मजा ज्यादा आया, दूसरा पिज्जा खाने पे मजा कम हो गया, तो जैसे जैसे आप गुड्स का कंजम्पशन ज्यादा करते जाएंगे, वैसे वैसे मजा क्या होते जाएगा। ये कौन कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आया। अच्छा जी, अगला देखिए, टोटल यूटिलिटी क्या है, सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज, जो भी हमारे को मजा मिल रहा है उसका सम क्या है, टोटल यूटिलिटी। अभी जरा इसको हम करके देखते हैं, जरा दोबारा से आइए टेबल पे, आजा भाई आजा। आओ, यहां पे हम बात कर रहे हैं, ये हमने क्या लिए हैं, यूनिट्स लिए हैं, और ये मार्जिनल यूटिलिटी। 0 पिज्जा खा रहे थे तो हमें कुछ मजा नहीं आ रहा था पहला पिज्जा खाने पे, दूसरा, तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। और मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आया क्या होता है। अब टोटल यूटिलिटी क्या है कि यहाँ पर देखो, टोटल यूटिलिटी, मेरे को टोटल मजा कितना मिल रहा है, पहला पिज्जा खाने पे मेरे को टोटल मजा कितना मिल रहा है, 10। दूसरा पिज्जा मैंने खाया तो टोटल मजा, पहला और दूसरा, इन दोनों को प्लस करके कितना मजा आ रहा है। फिर अगर तीसरा पिज्जा खाया तो इन तीनों को प्लस करके टोटल मजा कितना आ रहा है। तो टोटल यूटिलिटी में हम क्या करेंगे, जितने भी यूटिलिटीज हैं उनको प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं MU1 ये वाला, MU2, MU3, ठीक है जी। अब अगर आप देखेंगे तो 5वां पिज्जा खाने पे आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, भैया हमारा पेट टंच हो चुका है, फुल हो चुका है। लेकिन अगर आपको छठा पिज्जा भी खिला देंगे तो सारा का सारा पिज्जा बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, डिससेटिस्फेक्शन आपको होने लगेगा। यहां से ऊपर आपको क्या हो रहा है, सेटिस्फेक्शन हो रहा है, मजा आ रहा है, फिर उसके बाद मजा नहीं आ रहा है। अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला क्या है मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का, क्या कह रहा है, MUN इज इक्वल टू TUN माइनस 1। तो अगर आप इसको जरा देखें यहाँ पे, जरा ध्यान से यहाँ पे आइए, मेरे को निकालना है 5वां, जब मैं पिज्जा खा रहा हूं तो मेरे को कितना मजा, N का मतलब क्या है, नंबर। भाई 5वां पिज्जा मैं खा रहा हूं तो मेरे को कितना मजा आ रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, TUN में से TUN माइनस 1, N मेरा यहाँ पर 5 रहेगा हमेशा, तो मैंने यहाँ पर 5 पुट किया और 5 माइनस 1 किया, तो यहाँ पर TU5 और यहाँ पर क्या आएगा, TU4। तो TU5 अगर मैं देखूं तो 5वें नंबर पे मेरा TU क्या है, 25, और चौथे नंबर पर मेरा क्या है, तो 25 में से 25 माइनस करूंगा तो 5वें नंबर पर मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिल रहा है, निकल के आ गया। फॉर्मूला क्लियर हुआ।
अब इसका दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, इस ट्रायंगल का मतलब है चेंज, क्या है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन में चेंज इन यूनिट। अब ये एन का मतलब पता है नंबर, अगर मेरे को तीसरे नंबर का निकालना है कि मेरे को तीसरे नंबर पर कितना मजा आ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी मेरे को मान लो ये वाला नहीं पता, 8 है लेकिन मेरे को नहीं पता, कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ पे देखो, यहां से यहां पर कितना चेंज आ रहा है, 18 से यहां पर कितना चेंज आ रहा है, 5 का चेंज आया। फिर यहाँ पे आओ, यहां से यहां पर कितना चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है, तो मैंने क्या लिखा 5/1, कितना मेरा आ गया मार्जिनल यूटिलिटी, तो क्या 5 है, समझ में आया, दोनों फॉर्मूले क्लियर, दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं बट सिचुएशन के हिसाब से। अब देखो टोटल यूटिलिटी का सिंपल है कि जितने भी यूटिलिटीज है सबको प्लस करते जाओ, 1 2 3 4 जितना भी है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो टोटल यूटिलिटी निकालने का सिग्मा एमयू। अब इसको ग्राफ पे भी दिखाते हैं, तो ग्राफ पे दिखाने का कैसे होता है, देखो हम ग्राफ पे सबसे पहले एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ सबको पता है ना कैसे बनता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं, पिज्जा के यूनिट दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर मैं पहले मार्जिनल यूटिलिटी की बात, मार्जिनल यूटिलिटी मेरा क्या है, जब मैं पहला पिज्जा खा रहा हूं तो फिर दूसरा पिज्जा, फिर तीसरा पिज्जा, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, तो मार्जिनल यूटिलिटी मेरा क्या जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। अब टोटल यूटिलिटी की अगर मैं बात करूं, पहला पिज्जा खाने पे मेरे को, दूसरा पिज्जा खाने पे, तुम्हारे पास नोट्स नहीं है, फिर तीसरा पिज्जा खाने पे, फिर एक टाइम पे हमने देखा था कि 25 और 25 बराबर हो गया था, फिर क्या होने लगा, तो अब अगर इसको ग्राफ को हम समझें, सिंपल है भाई, मार्जिनल यूटिलिटी हमारा कम होते जा रहा है और ये क्या हो रहा है, पहले तो बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर गिर रहा है। तो यहां पर अगर 0 पॉइंट पर मैं देखूं, 0 पॉइंट पर जब MU 0 है तो इसका मतलब क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ स्टेटिटी, ये एक नंबर में आ जाता है। पॉइंट ऑफ स्टेटिटी क्या होता है, तो ये क्या मतलब है, जब MU आपका 0 हो, तो यहाँ पर सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब कि आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, ठीक है जी। अब देखो ये जो अभी तक हमने पढ़ा, इससे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपका पूछता है रिलेशनशिप में हमेशा, बताइए टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है। सिंपल, कुछ नहीं करना, आपको पहले टेबल बनाना है, यूनिट्स लिखेंगे, कुछ भी यूनिट्स लिख देना, बट ध्यान से लिखना, ये जो नंबर्स होंगे आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहो तो यही एज इट इज छाप दो, या फिर अपने हिसाब से कुछ लिखोगे तो कैसे लिखना, हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, कम होगा, 0 होगा और नेगेटिव जाएगा, और टोटल यूटिलिटी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर कम होने लगेगा। तो ये चीज जरूरी याद रखना जब भी आप अगर अपने दिमाग से लगा रहे हो नंबर, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पहले हमने टेबल बना दिया, फिर 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है, पहले टेबल बनाया, फिर उसके बाद इसको ग्राफ पे दिखाएंगे, ग्राफ जैसे हमने पहले बनाया वैसे ही उन्होंने बना दिया। अब रिलेशन क्या है, तो रिलेशन के लिए हम ग्राफ पे जरा आते हैं, तो जब देखो आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 से ज्यादा है, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, क्या हो रहा है, ओ सॉरी, बढ़ रहा है आपका डिमिनिशिंग रेट से। डिमिनिशिंग रेट का मतलब कि पहले तो बढ़ रहा है लेकिन फिर क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। डिमिनिशिंग रेट को हम बोलते हैं घटते क्रम में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे करके घटता जा रहा है। तो पहला संबंध क्या हुआ, जब आपका MU 0 से ज्यादा है तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है, जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो हमारा क्या है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा उसी पर है। जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारा नेगेटिव है, ठीक है, तो हमारा टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो बस यही 3 पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाने, ये देखो 3 पॉइंट हमने लिख के दिखा दिए, सेम पॉइंट, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें आगे,
देखो क्वेश्चन आ सकता है, वैसे आता नहीं है, आपके दिमाग में अगर आए कि भैया ये टोटल यूटिलिटी का शेप ऐसा ही क्यों होता है, क्या टोटल यूटिलिटी का शेप हमेशा ऐसा क्यों होता है, तो आपने अभी पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में मेरे को सिंपल से बताओ, अगर आप कोई भी गुड्स कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते जा रहे हो तो आपको मजा क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। हर हफ्ते या पूरे दिन सेम आपको डेली आपकी मम्मी सेम सब्जी बना के दे, क्या आपको मजा आएगा, नहीं आएगा ना, मजा क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। इसलिए देखो जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कम होता है तो उस केस में टोटल यूटिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। क्या होगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इंक्रीज होगा कैसे, डिमिनिशिंग रेट से। लेकिन कभी ऐसा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि आपको हमेशा मजा सेम आ रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि मजा आपका बढ़ते चला जा रहा है। भाई जितना पेट, पहला जब पिज्जा खाऊंगा तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, लेकिन दूसरा पिज्जा खाने पर मेरा पेट भर गया है तो मजा कम हो जाता है। नॉर्मल सी बात है ना, नॉर्मल साइकोलॉजी है। हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये कौन सा यूनिट के अंदर आता है, कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा। तो आप नॉर्मली बताओ भैया, अगर आपको जैसे जैसे ज्यादा चीजें कंज्यूम करने लगोगे तो मजा क्या होगा, कम होगा ना, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना टोटल यूटिलिटी का शेप कैसा होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है जी। ऐसे पीठ झुका के, कैसे है ये, पीठ झुका के। छाती चौड़ी कब करेगा, वो तब करेगा, लेकिन हम देखेंगे नहीं, ठीक है जी। आइए, ये जस्ट एक्स्ट्रा पॉइंट था। अब कुछ क्वेश्चंस जैसे आपके आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमने क्या देखा, एजम्पशंस। आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, क्या लॉ होता है, एक एक आराम से। लॉ किस किस को पता है क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, अभी अभी बताया मैंने, ये बताएगा। क्या बताया इसने, भैया जैसे जैसे यूनिट्स आप बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे यूनिट्स आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे, वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन कम होते रहेगा। ये क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है। तो उसके लिए हमें कुछ चीजें एज्यूम करनी। अब ये लॉ बोल तो रहा है, लेकिन किस एजम्पशंस पर बोल रहा है, तो ये हमने एजम्पशंस किया। पहला, यूटिलिटी को हम मेजर करेंगे किसके अंदर, यूटिल्स में। दूसरा क्या है कि कंजम्पशन जो है, अब आप पिज्जा तो खा रहे हो लेकिन वो कंटिन्यूअसली खाना है, ऐसा नहीं है कि हम बीच में गैप दे दिया, सुबह पिज्जा खाया था शाम में खा रहा हूं, तो भाई मजा सेम रहेगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक पिज्जा खाया, फिर दूसरा पिज्जा खाया, तीसरा पिज्जा खाया, ठीक। फिर क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस होना चाहिए। पढ़ा होगा होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर 9th या 10th में। तो होमोजीनियस का मतलब क्या है कि भैया पिज्जा जो है आपका सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा। भैया ऐसा नहीं है कि पहले मैंने पनीर पिज्जा खाया फिर मैंने कॉर्न पिज्जा या मिक्स वेज, है ना, कुछ भी। तो पिज्जा की वैरायटी सेम रहेगी, क्या रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं करेंगे आप। फिर तीसरा क्या है कि कंज्यूमर हमारा दिमाग वाला है। रैशनल का मतलब क्या है, दिमाग वाला है, पागल नहीं है। और कंज्यूमर हमेशा क्या करेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की तरफ जाएगा। अगर आपको मैंने 2 झोले पकड़ा है, एक झोले में 12 कितने 20 रुपए हैं, दूसरे में 10 रुपए हैं, तो कंज्यूमर हमेशा कहाँ जाएगा, ठीक है जी। तो ये एजम्पशन समझ में आया। इस एजम्पशन की वजह से ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पॉसिबल हो रहा है। अगर ये हम नहीं करेंगे एजम्पशन, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है जी। तो आपके ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे, नहीं हुए हैं तो तोड़ूंगा, अभी परेशान मत होइए, ये तो कर रखे हैं शायद।